तो भैया अभी अभी इंडिया जीत के आई है साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज 3-1 से, और अब है बारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, BGT। डर का काफी माहौल है। डर का माहौल क्यों है वो तो बताने की जरूरत है नहीं। एक तो पहले ही इंडिया अभी ताजी 100 सालों में पहली बार घर पे सीरीज व्हाइट वॉश करा के आई है। BCCI अब इस BGT सीरीज के बेसिस पे ही आगे के फैसले लेगी। BCCI अब सीरियसली ये कंसिडर कर रही है कि इंडिया की अगर ये BGT सीरीज अच्छी नहीं जाती तो इंडिया के लिए व्हाइट बॉल में अलग कोच और रेड बॉल में अलग कोच, ऐसा हो सकता है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। इंडियन क्रिकेट ऐसे सेटअप पे कभी नहीं चला कि व्हाइट बॉल पे अलग कोच, रेड बॉल पे अलग कोच, व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन, रेड बॉल का अलग कैप्टन, पर अब ऐसा होता हुआ लग रहा है। धोनी ने व्हाइट बॉल से कैप्टनसी ही इसलिए छोड़ी थी ताकि विराट तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन सके, पर अब हो सकता है कि सब अलग अलग हो। पहले ही T20 में सूर्या है, मे बी अब आगे हार्दिक हो जाए। टेस्ट में बुमराह कैप्टन, कोच अलग। गौतम गंभीर की कोचिंग अंडर रडार है और कई बड़े प्लेयर्स पे भी तलवार लटकी हुई है। अगर काम नहीं करना है तो घर पे जाके बैठो, इस्तीफा दे दो यार। देखो चुप सारो, जब से देखो इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, सारे कान पक गए हमारे। हो सकता है हम कई बड़े प्लेयर्स को आखिरी बार व्हाइट्स में खेलता हुआ देखें, इंक्लूडिंग रो को। हो सकता है रोहित शर्मा को भी आखिरी बार व्हाइट्स में कैप्टनसी करता हुआ देखें, क्योंकि इंडिया को WTC का फाइनल खेलने के लिए 5 मैचों में से 4 जीतने होंगे, 5 में से 4, जिसमें तो रोहित शर्मा सारे मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होने वाले। चलो एक WTC के हार्ट ब्रेक से तो बच जाएंगे। एक तो अपनी पूरी इंडियन टीम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंची भी नहीं है, और जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में है प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं वो पहले इंजर्ड हो रहे हैं। ये हालत है आधी इंडियन टीम की जो उधर है। देखो इनिशियली जो स्क्वाड अनाउंस की गई थी BGT के लिए, वो फर्स्ट टेस्ट के लिए फाइनल टीम तो नहीं होने वाली। कुछ प्लेयर्स इंडिया से ही नहीं गए, कुछ वहीं इंजर्ड हो गए, कैप्टन कोई और हो सकता है, और कुछ प्लेयर्स अब एज बैकअप BCCI ने फाइनल कर दिए, जो कि शॉकिंग है। सब पे एक एक करके बात करेंगे, सब पे एक एक करके आएंगे। उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि यार तुम सब लोग वीडियो तो पूरा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दे भाई और बहन दोनों, सब्सक्राइब कर दे। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। तो देखो ये वो स्क्वाड थी जो फाइनल स्क्वाड थी BGT के लिए, और इस लिस्ट में जो पहला नाम है रोहित शर्मा, वो ही पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, और ये सिलसिला शायद दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच तक भी चला जाए। एज वी ऑल नो, ऊपर वाले ने उनको एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। यही रीजन है कि इस बार वो अपनी नेशनल ड्यूटी मिस कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है। एक बंदे के लिए जितना जरूरी काम होता है उतनी ही जरूरी फैमिली भी होती है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ लड़का 15 नवंबर को हुआ है, 19 नवंबर को हो जाता तो क्या ट्रेजेडी हो जाती रोहित भाई के साथ। क्रेजी भाई, ट्रेविस शर्मा रखना पड़ता नाम। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। स्माइल इफ यू हैव गिव बर्थ टू अ सन। तो अब क्योंकि कैप्टन ही अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह कैप्टनसी की कमान संभालेंगे अपने वाइस कैप्टन बूम बूम बुमराह। हाँ आई नो कि कई खबरें ऐसी थी कि रोहित की एब्सेंसी में विराट कैप्टनसी कर सकते हैं। देखो नो डाउट विराट वाज अ वेरी गुड टेस्ट कैप्टन, पर भाई अब इतने टाइम से बुमराह को वाइस कैप्टन बना के घुमा रहे हैं, उसको इस रोल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अब कैप्टनसी की बारी आई तो विराट को बना देते, ये तो बुमराह पे अनफेयर हो जाता। ऑल्सो यार पहले ही विराट भाई की टेस्ट एवरेज की लगी पड़ी है, ऊपर से फिर उन पे कैप्टनसी का एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देना BGT में, जब इंडिया ऑलरेडी 3-0 हार के आ रही है। ये तो विराट भाई के साथ भी यार सही बात नहीं होती। मैं तो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का पप्पू हुआ है वो सोच रहा हूँ। पहले ऑफिशियल पोस्टर्स पे ब्रॉडकास्टर्स ने विराट भाई की फोटो लगा दी, अब सीरीज भी तो बेचनी थी। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। फिर न्यूज मीडिया पेपर्स सब में विराट भाई के नाम से हाइप क्रिएट कर दी, युगों की लड़ाई, जैसे इंडिया विराट भाई के अंडर खेलने वाली हो। हाँ ये बात सही है कि कैप्टन बुमराह है, पर नाम तो विराट भाई का ही चलता है। अरे यार पर क्या मतलब BGT, विराट भाई तो एशेस खेलना है। बाकी यार अपने इंडियन प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो ये लोग इंडिया वर्सेस इंडिया के सिमुलेशन प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, और उस मैच में अपनी ही टीम के आधे बैटर्स इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब खुद के टीम के बॉलर्स ही खुद के टीम के बैटर्स को इंजर्ड कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा डर की बात यह है कि कोई भी बैट्समैन इंक्लूडिंग विराट कोहली कोई भी नहीं चला बैटिंग में। बस एक ध्रुव जुरेल चला, उसने 70 ऑड्स कुछ रन मारे थे, उसके अलावा कोई नहीं चला। कोहली भाई को तो अपने मुकेश मेघरा ने आउट कर दिया था। सरफराज खान, KL राहुल और शुभमन गिल, ये तीनों प्लेयर्स सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, जिसमें से अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि सरफराज खान और KL राहुल तो फिर भी ठीक हो गए हैं, पर गिल को सीरियस इंजरी हो गई है और उनको अपना पहला टेस्ट मैच मिस करना पड़ेगा। लो जी हो गया, और इसको फिंगर इंजरी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डालता रहता है। कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में,
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हिटमैन अनअवेलेबल है, प्रिंस इंजर्ड है, फर्स्ट टाइम बीजीटी का कैप्टन है, आधा मनोबल तो यही टूट गया। देखो क्या पता 22 तक के लिए गिल फिट हो जाए, पर अभी तक के लिए तो यही कंफर्म कर दिया गया है कि गिल पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। मतलब अब केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी पड़ेगी। भाई ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है। मुझे आज भी याद है 2017 में कैसे ओपनिंग करते हुए ये बाहर की 5वें स्टंप की बॉल को छोड़ते हुए आउट होता था। स्लिप में कैच दे दिया, वहीं से बोल्ड हो गया, ऐसे आउट होता था ये ओपनिंग करते हुए। और इससे ओपनिंग करवाएंगे हम। हे भगवान, कुछ भी करो बस राहुल से ओपनिंग मत करवाओ। देखो लास्ट टाइम वाले बैटिंग ऑर्डर में और इस टाइम वाले बैटिंग ऑर्डर में काफी फर्क तो है। और भाइयों क्योंकि मिडिल ऑर्डर खाली हो चुका है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो भी फ्रेश बांग्लादेश को फोड़ के आए थे T20 में, अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकते हैं सीधा बीजीटी, वो भी पर्थ में एज अ पेसर ऑलराउंडर। लग गए भाई के। देखो अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, क्योंकि मैच पर्थ में है, वहां का बाउंस पता है ना कैसा होता है। नीतीश भाई विराट भाई से थोड़ी भक्ति टिप्स जरूर ले लेना, क्योंकि आपके तो लगने वाले हैं बैटिंग में। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स देखेंगे कि ये बंदा अपना डेब्यू कर रहा है, इसको जो यहाँ पे बॉल डालने वाले हैं धमाधम इसके तो लाल होने वाले हैं ये एरिया। हाँ बॉलिंग में मेरे को फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस पे। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल इंडिया के तो मेन बैटर्स ही नहीं है, और केएल राहुल, सरफराज खान और विराट कोहली भी थोड़े चोटिल से ही हैं। तो बीसीसीआई ने बिल्कुल चांस नहीं लिया और बुला लिया एक बैकअप बैट्समैन को। चलो अब तो जस्टिस हो ही जाएगा। देवदत्त पाडिकल को सेलेक्ट किया एज बैकअप बैट्समैन। सच में यहाँ भी नो ऋतुराज? सच में बीसीसीआई? मोटा भाई आपकी स्क्रिप्ट्स आप ही जानो भाई। देखो वैसे तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को अभी तक फॉलो नहीं कर रहा, पर देवदत्त पाडिकल, ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन, ये तीनों ऑप्शंस है बीसीसीआई के पास एज बैकअप बैट्समैन की। उन सब में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खबरें ये हैं, और ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है कि देवदत्त पाडिकल को सेलेक्ट किया गया है एज बैकअप बैट्समैन। पर कहीं भी पाडिकल की ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में। इनफैक्ट अभी जो इंडिया के मैच चल रहे थे इंडिया में, उसमें ऋतुराज ने ही अच्छा परफॉर्म किया था। देखो कोई लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आ रहा पाडिकल को सिलेक्ट करने का, अदर देन दैट कि बीसीसीआई की इतनी फट गई है कि वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा रखना चाहती है टीम में। पर यार ये भी कोई खास सेंस तो बना नहीं रहा, पर कुछ तो रीजन होगा, या बस मीटिंग में ले लिया डिसीजन। पहले ही हमारे मेन बैटर्स की एवरेज की लगी पड़ी है, और वो स्टीव स्मिथ नंबर 3, 4, 5 की पोजीशंस पे दानव की तरह परफॉर्म करता है, और हम पाडिकल को भेज रहे हैं। अब तो एक ही चीज हमको बचा सकती है, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। I only believe on Jesse bhai because game changer player is only one guy, is Jasprit Bumrah। वैसे यार मोहम्मद शमी भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छे से मतलब बहुत अच्छा। पर कई खबरें ऐसी भी है कि अभी वो फुली फिट भी नहीं है। सो जो पूरी तरह फिट ना हो के भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फुली फिट होके क्या करेंगे। हाँ भाई हाँ, सेमीफाइनल के 7 विकेट के बाद खड़ा हूं आज भी वहीं। पर भाई इस बीजीटी सीरीज से पहले बहुत ज्यादा केओस मच चुका है, क्योंकि बीसीसीआई अभी नहीं चाहती कि शमी ऑस्ट्रेलिया जाए। वो चाहती है कि अभी शमी थोड़े और डोमेस्टिक के मैचेस खेले। शमी ने अपना आखिरी मैच वो वर्ल्ड कप वाला ही खेला था, खड़ा हूं आज भी वहीं। तो वो एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजना चाहते। और वहीं सौरव गांगुली ने स्टेटमेंट दिया कि शमी को पहली फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया भेज दो, भले ही वो अपना पहला टेस्ट मैच मिस कर दें। तो ये भी हो सकता है कि शमी चले भी जाएं। भाई एकदम फुल मैड हाउस बना रखा है, फुल गली क्रिकेट वाला केओस बना रखा है। कॉमन कौन बनेगा? मुझे तो इस चीज के डरावने सपने आ रहे हैं कि मैं 22 नवंबर को सुबह उठूं, टीवी ऑन करूं, बुमराह और सिराज अपना बेस्ट दे रहे हो, बॉल से नहीं बैट से। सर विवियन सुई चार्ट्स को मैच बचाना पड़ेगा बैट से। कैप्टन डरना मत, मैं हूँ बिंदास। नाड़ा बांध, अपना नाड़ा बांध पहले। देखो मजाक की बातें अब असाइड, ये बीजीटी विराट भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कि उनकी लास्ट बीजीटी हो, या इवन टेस्ट सीरीज ही आखिरी हो। देखो विराट भाई की फिटनेस पे तो किसी को कोई शक नहीं है, और ना ही विराट भाई के स्किल्स पे, ना ही उनके फॉर्म पे। पर इस क्रिकेट गेम की एक चीज होती है जो एक प्लेयर के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा फैक्टर होती है, वो होती है रिफ्लेक्स। देखो कोई भी प्लेयर हो किसी भी स्पोर्ट में, रोनाल्डो, फेडरर, विराट, सब अपने गेम में स्किल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज हमेशा टॉप पे रहे हैं। पर बढ़ती उम्र के साथ रिफ्लेक्स तो कमजोर होते ही हैं, और उसका साइड इफेक्ट गेम पे भी दिखता है। वरना मेरा कद्दू ग्लेन फिलिप्स विराट को आउट कर दे, वो भी स्लिप में। विराट भाई की ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है, पर अभी उनके पास एक गोल्डन चांस है इंडियन टीम बैटिंग यूनिट को फ्रंट से लीड करने का, स्पेशली जब कोई नहीं है यार।
रोहित, पुजारा, रहाणे, इवन गिल, मैंने अपनी इन आंखों से विराट भाई की बीजीटी जर्नी को विटनेस किया है। उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी जो एडिलेड में आई थी 2014 में, पहली बार टेस्ट कैप्टनसी करना, वो भी बीजीटी में, और पूरी इंडियन टीम को रीब्रांड करके रख देना। मैच ड्रॉ के लिए नहीं, जीतने के लिए ही खेलना। एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स में सेंचुरी जड़ देना। 2018 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाले पहले एशियन कैप्टन बन जाना। और फिर लास्ट टाइम तो उनका बालक हो गया था। यार एक तो ये सब इंडियन कैप्टन्स का अपने बीजीटी से पहले ही मूड क्यों बन जाता है। अगर लास्ट 10 बीजीटी सीरीज की बात करें तो 5 इंडिया ने जीती है और 5 ही ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो ये वाली बीजीटी सीरीज देखो डिसाइडर होने वाली है। और वैसे तो देखो यार, टेस्ट मैच के ही दिन तक कोई भी टीम फाइनल नहीं होने वाली है, पर मेरी नजर में अभी के लिए ये वाली टीम हो सकती है फाइनल, पहले टेस्ट मैच के लिए। अब देखो रोहित नहीं आ रहे थे तो शुभमन ओपनिंग करते, पर शुभमन भी इंजर्ड हो गए, तो शुभमन की जगह ओपनिंग करनी ही पड़ेगी केएल राहुल को। फिर यार देखो, इस बैटिंग सेटअप में विराट कोहली इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। वो ही ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके ही सबसे ज्यादा रन है, तो उनको तो मैं नंबर 4 से नहीं हिलाऊंगा। उनको इस एडजस्टमेंट में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। तो नंबर 3 पे मैं बली का बकरा बनाऊंगा सरफराज खान को। 6 पे ध्रुव जुरेल को इंक्लूड कर लो, उसने रन बनाए हैं तो उसको इंक्लूड करना बनता है। फिर 7वें पोजीशन पे जगह बनती है जडेजा या सुंदर की, पर मैं तो जडेजा के साथ ही जाऊंगा। पहले ही ये टीम बहुत इनएक्सपीरियंस है, जडेजा कुछ एक्सपीरियंस तो लाएंगे। फिर 8 पे डेब्यू करेंगे नीतीश रेड्डी, फिर बुमराह, सिराज और भाई आकाशदीप को मैं खिलाऊंगा। वो 100% बीजीटी में अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरे को भरोसा है उस पर। अब जहां तक यार मैच प्रेडिक्शंस की बात करूं तो इंडिया का WTC फाइनल इस सीरीज पे अटका हुआ है। तो इस सीरीज में 2 ही चीज होंगी, या तो इंडिया बुरी तरह हारेगी या तो जीत जाएगी। तो अगर इंडिया ये सीरीज जीतती भी है तो 3-2, इससे ऊपर नहीं जीतने वाली। एक पॉसिबिलिटी 2-2 के साथ ड्रॉ की भी हो सकती है, पर यार मेरे को नहीं लगता कि कोई मैच ड्रॉ होने वाला है। इस सीरीज से कोई विनर ही बाहर होकर निकलेगा। बाकी सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि ऑस्ट्रेलिया 3-2 या 4-1 से सीरीज जीत जाए। अब पुजारा भाई इस टीम में कमबैक कर लेते तो मैं कुछ और बोलता, पर पुजारा भाई भी कमेंट्री में कमबैक कर रहे हैं। वो इंडिया के अभी करंट प्लेयर भी हैं और इस बीजीटी में वो कमेंट्री भी करेंगे। वाह, मैं तो बोल रहा हूं यार, अभी भी कमेंट्री बॉक्स उनको खिला लेना उतार के। बाकी यार देखो, इस बीजीटी में मजा तो आने वाला है, इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और तुम ऐसी क्रिकेट की चर्चाओं पे मिलते रहें।